गुड़गांव के एक अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला की मृत्यु को लेकर क्राइम तक ने जो मुहिम चलाई थी उसका एक बड़ा असर देखने को हुआ है। गृह मंत्रालय ने अब इस मामले की जांच को सीबीआई यानी कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के हाथों में सौंप दी है और अब सीबीआई इस बारे में जांच करेगी कि रोजी संगमा की मृत्यु के पीछे क्या अस्पताल की लापरवाही थी, और उससे भी बड़ा सवाल कि अगले दिन उनके रिश्तेदार का जो मृत शरीर दिल्ली के एक अस्पताल में मिला था उसके पीछे अस्पताल या अस्पताल के किसी कर्मचारी का हाथ था या फिर नहीं था। दरअसल ये पूरा का पूरा वाकया 24 जून का है। रोजी संगमा जो कि नागालैंड की निवासी है, वो गुड़गांव के अस्पताल के आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन कथित रूप से आरोप लगाया गया कि आईसीयू में रहते हुए अस्पताल के किसी कर्मचारी ने उन्हें आइसक्रीम खाने को दिया, और जब से उन्होंने आइसक्रीम खाया उसके बाद से उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गया। तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टरों ने बचाने का प्रयास तो ज़रूर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रोजी संगमा की जान चली गई। परिवार वाले पहले से ही गुस्सा थे। सैमुअल जो उनका रिश्तेदार उनके साथ मौजूद था, उसकी झड़प अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से होती है, लेकिन इस झगड़े के बाद में सैमुअल वापस अपने दिल्ली में स्थित होटल में चला जाता है और वहां जाने के बाद अगले दिन उसका मृत शरीर मिलता है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सैमुअल की मृत्यु के पीछे भी अस्पताल या अस्पताल के किसी कर्मचारी का हाथ है, और रोजी की जो मौत हुई है उसके पीछे पूरी तरह से अस्पताल की लापरवाही है, क्योंकि आईसीयू में भर्ती रहते हुए रोजी को आइसक्रीम नहीं देना चाहिए था और इस आइसक्रीम खाने की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है। क्राइम तक इस बात को लेकर लगातार मुहिम चला रहा था कि आखिरकार इस मामले का सच क्या है। क्या अस्पताल ने कोई लापरवाही की? क्या सैमुअल की मौत के पीछे अस्पताल की तरफ या अस्पताल के किसी कर्मचारी की साजिश थी? इन सब के पीछे से पर्दाफाश होना चाहिए, और आखिरकार गृह मंत्रालय ने अब इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दी है। नागालैंड के कुछ बड़े नेताओं ने भी इसको लेकर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, और गृह मंत्रालय ने इस बारे में विचार करते हुए इस मामले की जांच को अब सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई सूत्रों की माने तो अब इस मामले में वो जल्द ही एक एफआईआर दर्ज करेंगे, और एफआईआर दर्ज करने के बाद वो इस मामले से जुड़े सभी डॉक्टरों, अस्पताल के कर्मचारियों, होटल के जो कर्मचारी हैं, उन सब का बयान दर्ज कर सबूत इकट्ठा करेंगे, और सबूत इकट्ठा करने के बाद ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आखिरकार रोजी संगमा और सैमुअल संगमा की मौत के पीछे का सच क्या है। क्राइम तक के लिए मुनीश पांडे।